नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आधार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत रघुवंशी एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉपिक सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। दोस्तों, इससे पहले पुराने कुछ वीडियोस में हम लोगों ने सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट के कुछ बेसिक और कुछ रूल्स पढ़ लिए थे। उम्मीद है कि आप सब लोगों को वो समझ में आए होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के उन रूल्स के बाद में आज हम देखते हैं नेक्स्ट रूल हमारे क्या कहते हैं। बच्चों, थोड़ा सा मैं अगर आपको रिकॉल करवाऊं तो मैं आपको एंड के रूल पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको सिर्फ 2 रूल पढ़ाए थे। पहला रूल ये कहता था कि अगर कोई 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि राम और श्याम, राम एंड श्याम, वो बच्चे किससे कनेक्ट हैं? एंड से कनेक्ट हैं कोई 2 सब्जेक्ट, तो वो कैसे होंगे? प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे और उनके बाद में वर्ब भी बेटा कैसी लगेगी? प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा? उसको कहा जाता है एक्सेप्शनल ऑफ एंड। एंड का अपवाद। अपवाद क्या था कि वो कोई सब्जेक्ट होगा और वो एंड से भी कनेक्ट होगा, लेकिन उसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पेयर में आता है और उसके बाद में वर्ब भी कैसी लगाई जाती है? सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। लाइक दिस, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरियर्स, अप्स एंड डाउन्स, सम एंड सब्सटेंस, क्राउन एंड ग्लोरी, एज एंड एक्सपीरियंस, कप एंड सॉसर। बहुत सारे मैंने आपको वर्ड्स लिखवाए भी थे। ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा किस में आते हैं? पेयर में आते हैं। इसीलिए इनको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। और इनके साथ में वर्ब भी कौन सी लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। दोस्तों, दोनों एंड के रूल्स के बाद में एंड का रूल नंबर 3 क्या कहता है, मैं आपको वो बताने वाला। क्या कहता है कि देखो, एंड का नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि मान के चलो एंड दे रखा है और एंड के साथ में बेटा हमारा कोई भी सब्जेक्ट आता है और उसके साथ में क्या लगा होता है? आर्टिकल लगा होता है। यदि आर्टिकल ए एन, द आर्टिकल हमारा कोई सा भी हो सकता है, आर्टिकल कोई भी, चाहे वो हो ए या लगा हो उसके साथ में एन या लगा हो उसके साथ में। अगर आर्टिकल का यूज एक बार होगा तो उसको कैसा नाउन माना जाएगा? कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। और उसकी वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। जैसे कि बच्चों मैं आपको बताता हूं, मान के चलो आपका कोई भी एक बार आर्टिकल का यूज हुआ हो, जैसे आ क्लर्क एंड कैशियर। ठीक है, अब यहां पर बेटा आर्टिकल का यूज कितने बार हुआ है? एक बार हुआ है। या फिर मान के चलो आपका फिर कोई एक और रूल दे रखा होता है और वो किससे कनेक्ट हो बेटा? एंड से कनेक्ट हो और उसके बाद में एक बार और आर्टिकल आ जाए, मतलब कि आ क्लर्क एंड आ कैशियर। या फिर बेटा ऐसा दे रखा हो कि द क्लर्क एंड कैशियर। या फिर बेटा दे रखा हो द क्लर्क एंड द कैशियर। बेटा यहां पर सब्जेक्ट मैंने क्लर्क और कैशियर लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप सेक्रेटरी और ट्रेजरर भी ले सकते हैं, आप प्रिंसिपल और डायरेक्टर भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, मेन यहाँ पे हमारे क्लर्क और कैशियर से, सेक्रेटरी और ट्रेजरर से मतलब नहीं, मेन मतलब है हमें किससे? आर्टिकल से। यदि आर्टिकल का यूज एक बार हो रहा हो तो बेटा ध्यान रखना, वो कैसा सब्जेक्ट होगा? वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा? उसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, या सिंगुलर नाउन होगा वो। और उसके साथ में बेटा वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर वर्ब। कब? जब आर्टिकल की यूज मात्र कितने बार हो रहा होगा हमारे सेंटेंस में? एक बार। और ध्यान रहे, जब भी आर्टिकल का यूज एक बार हो रहा होगा तो वो हमेशा उसके पहले वाले सब्जेक्ट के पहले लगेगा। आ रहा है समझ में? और यदि आर्टिकल का यूज कितने बार हो रहा हो? 2 बार, आ क्लर्क एंड आ कैशियर, तो ऐसा माना जाता है कि क्लर्क और कैशियर 2 व्यक्ति हैं, एक क्लर्क है और दूसरा कैशियर है। तो वो कैसा नाउन माना जाएगा? प्लूरल नाउन माना जाएगा। और वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। मतलब एक बार आर्टिकल का यूज होता है तो ये
माना जाता है कि वही व्यक्ति क्लर्क है, या वही व्यक्ति कैशियर है, वही व्यक्ति डायरेक्टर है, वही व्यक्ति प्रिंसिपल है। लेकिन अगर दो बार आर्टिकल की यूज किया जाएगा तो एक क्लर्क है, एक कैशियर, मतलब वो दो अलग अलग व्यक्ति हैं। थर्ड वही रूल है कि द क्लर्क एंड कैशियर, मतलब आर्टिकल का यूज एक बार होगा तो ये भी कैसा माना जाएगा बेटा, सिंगुलर नाउन माना जाएगा, और वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब। और यहां पर देखो आर्टिकल का यूज द क्लर्क एंड द कैशियर दो बार हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा अपने आप में, इसको प्लूरल नाउन माना जाएगा बच्चे, और वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। क्लियर बात है। कहानी सिर्फ इतनी सी है, अगर एक बार आर्टिकल का यूज तो सिंगुलर नाउन होगा वो, और वर्ब सिंगुलर, दो बार आर्टिकल का यूज मतलब प्लूरल नाउन, और वर्ब भी प्लूरल। चलिए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज ऑब्लिक हैव जस्ट गॉन। तो आपको यहां पर देख के समझ में आ रहा होगा कि हमारा कितने बार आर्टिकल का यूज हुआ है, सिर्फ एक बार, वो भी फर्स्ट टाइम, द प्रिंसिपल एंड टीचर, मतलब वही व्यक्ति प्रिंसिपल और वही टीचर है। तो बेटा ये कैसा हो गया हमारा, सब नाउन कैसा हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया बेटा। वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब वर्ब सिंगुलर मतलब हैज लगेगा। सेकंड देखते हैं, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बेटा देखो आर्टिकल का यूज एक बार हुआ है, अ ब्लैक, मतलब कि ब्लैक और व्हाइट काउ एक ही गाय है, और वो भले ही एंड से कनेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा, जब एक बार आर्टिकल लगा होगा सिंगुलर, दो बार लग जाएगा प्लूरल। अगर बेटा मैं यहां पर अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ कर देता तो फिर आर लगेगा, तो फिर बेटा क्या लगेगा, आर लगेगा। और यदि मैं यहां से ए को हटा देता हूं तो फिर क्या लगेगा बेटा, इज लगेगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, द पोएट एंड थिंकर। यहां पर भी बेटा आर्टिकल का यूज कितने बार हुआ, एक बार, मतलब एक कैसा है, एक ही सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है। वर्ब कैसी लगेगी बेटा, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब में क्या आ जाएगा, हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोएट एंड क्रिटिक हैज ऑब्लिक हैव बीन ऑनर्ड इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट। बेटा द पोएट एंड क्रिटिक एक बार आर्टिकल का यूज हुआ है तो ये कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है बेटा। तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब। और यहां पर अगर मैं द पोएट एंड द क्रिटिक कर देता तो फिर बेटा ये कैसा हो जाता, ये प्लूरल नाउन हो जाता। तो वर्ब कैसी लगती, प्लूरल वर्ब लगती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोएट एंड द फिलोसफर हैज ऑब्लिक हैव टू कम हियर। बेटा यहां पर देखो द पोएट एंड द फिलोसफर, अब आया मजा। अब देखो कितने बार लगा आर्टिकल, दो बार, मतलब कि सब्जेक्ट नंबर 1 एक बार ये हो गया, एक आर्टिकल ये लगा हुआ है, और सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया हमारा ये। तो क्योंकि यहां पर भी एक बार आर्टिकल लगा है, मतलब दो आर्टिकल लगे हैं, तो ये बेटा अपने आप में जो नाउन है पूरा, ये सिंगुलर नाउन ना रहकर अब बेटा कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। और जब प्लूरल नाउन हो गया है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो बेटा वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। क्लियर है। तो बेटा प्लूरल वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या होगी, हैव। बेटा जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं नाउन बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट, वो प्लीज सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट की मेरी पहले नंबर की जो वीडियो है यूट्यूब पर आप पड़ी हुई है, आप उसको देख लें तो आपको वो पूरा का पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें मैंने समझाया है, तो सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। ये है ऑप्शन ए, एरर फॉर्मेट में पूछा है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल बी में ऑफ द कॉलेज इज अटेंडिंग, सी क्या कहता है, द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलिंग मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। ऑप्शन डी है नो एरर। तो हमें ये मतलब नहीं है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना बड़ा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए। देखो यहां पर क्या है बच्चे, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। बेटा आर्टिकल के यूज कितने बार हुआ है, दो बार हुआ है। तो ये अपने आप में कैसा सब्जेक्ट हो गया, ये अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, या प्लूरल नाउन हो गया। इसके बाद में बेटा वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल नाउन के बाद में वर्ब लगती है सर प्लूरल। क्यों, क्योंकि सर हमारा सब्जेक्ट भी कैसा है, प्लूरल। तो बेटा यहां पर देखो ये जो सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, तो बेटा इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो इसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा, आर। क्लियर है। तो समझ, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आर्टिकल का यूज मतलब सिंगुलर वर्ब, दो बार आर्टिकल का यूज मतलब प्लूरल वर्ब। चलो
देखते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हमारे एंड के 3 रूल हो गए हैं, 3 या 4 रूल। नेक्स्ट बेटा देखो क्या कहता है, ये भी एंड का ही रूल है, अभी एंड के ही रूल चल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम केस ऑफ पजेशन। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहलाता है, केस ऑफ पजेशन। बेटा पजेशन क्या होते हैं, मैं आपको हमारी बेसिक क्लास सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट में समझा चुका हूं, तो एक बार देख लेना उसको, आपको समझ में आ जाएगा। पजेशन को बेटा हिंदी में कहा जाता है अधिकार, इंग्लिश में एक और वर्ड दे रखा होता है ऑनरशिप। पजेशन मतलब अधिकार। कौन कौन से होते हैं पजेशन हमारे इंग्लिश में, मैं एक बार बता देता हूं। माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। बेटा ये हमारे क्या होते हैं, पजेशन होते हैं। अब सेम वही कहानी है जैसे कि हमने आर्टिकल एंड के जो रूल पढ़े थे आर्टिकल वाले। अगर एक बार पजेशन का यूज हुआ हो, कोई आपका सब्जेक्ट है, कोई आपका टॉप क्वेश्चन है, और मान के चलो वो उसके साथ में बेटा किससे कनेक्ट है, वो एंड से कनेक्ट है। कोई भी आपका क्वेश्चन है वो किससे कनेक्ट है बेटा, एंड से, और उसमें सिर्फ एक बार पजेशन का यूज हुआ हो। कितनी बार पजेशन का यूज हुआ हो, एक बार पजेशन का यूज हुआ हो, तो वो बेटा कैसा हो जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, सिंगुलर नाउन माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब लगेगी। सेम आर्टिकल की जगह बस पजेशन आ गया। और बेटा अगर जब 2 बार पजेशन का यूज होगा, कितने बार, 2 बार पजेशन का यूज होगा, और वो किससे कनेक्ट होगा बेटा, एंड से कनेक्ट होगा, तो बेटा उसके बाद में उसको कैसा माना जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब प्लूरल नाउन हो जाएगा, और उसके साथ में वर्ब फिर कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। और सिंगुलर वर्ब क्या होती हैं, प्लूरल वर्ब क्या होती हैं, आप सबको पता है, और अगर नहीं है पता तो मेरा पहला या दूसरा वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार पजेशन का यूज मतलब कि सिंगुलर नाउन होगा वो, और वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। 2 बार पजेशन का यूज मतलब प्लूरल नाउन, और वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिज टीचर एंड नेवर आर गोइंग टू द पार्टी। बेटा यहां पर देखो हिज कितने बार पजेशन का यूज हुआ है, एंड से कनेक्ट है हमारे 2 सब्जेक्ट, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा बेटा पजेशन कितने बार लगा है, मात्र एक बार, 1 टाइम यूज हुआ है पजेशन का। तो बेटा ये कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, या सर इसको सिंगुलर नाउन हो गया ये, और सब वर्ब भी फिर कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। कहानी सिर्फ इतनी है सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट में, आप सब्जेक्ट को पहचानिए, वर्ब अपने आप समझ में आ जाएगी कि कैसी लगेगी। और यदि सब्जेक्ट ही पहचान में नहीं आया तो आप वर्ब कभी नहीं लगा पाओगे। तो बेटा आर की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। योर कजन एंड योर फ्रेंड डिजर्व सक्सेस। बेटा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। बेटा यहां पर देखो योर कजन मतलब एक बार लग गया पजेशन, एंड से कनेक्ट, और योर फ्रेंड मतलब एक बार और लग गया, 2 बार पजेशन का यूज हुआ है। मतलब ये बेटा कैसा हो गया हमारा सब्जेक्ट, हमारा नाउन कैसा हो गया सर, प्लूरल नाउन हो गया। और प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब कैसी लगती है, तो सर हमने 50 बार आपने भी बता दिया, और हमें भी पता है कि प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब प्लूरल लगती है। और क्या प्लूरल वर्ब के लास्ट में कभी भी ऐसे आईएस लगता है, तो सर प्लूरल वर्ब के साथ में कभी भी ऐसे आईएस नहीं लगता। तो डिजर्व की जगह बेटा क्या हो जाएगा, डिजर्व, सॉरी डिजर्व की जगह क्या हो जाएगा बेटा, डिजर्व हो जाएगा, एस हट जाएगा। क्लियर कहानी है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं रूल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देयर अंकल एंड देयर फादर प्लान्स फॉर अ ट्रिप। देखो बेटा यहां पर भी पजेशन का यूज कितनी बार हुआ है, 2 बार, एक बार देयर लगा है, एंड देयर फादर मतलब 2 बार लग गया। अब बेटा ये कैसा नाउन हो गया, तो सर ये प्लूरल नाउन हो गया, और प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब भी प्लूरल आती है, और प्लूरल वर्ब के लास्ट में कभी भी क्या नहीं लगता, एस ई एस या आई एस नहीं लगता। तो यहां पर प्लान्स की जगह बेटा क्या हो जाएगा, प्लान। नेक्स्ट देखो क्या कहता है क्वेश्चन, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग विच स्टार्टेड एट शार्प 8 o'clock इन द मॉर्निंग। बेटा
क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, बेटा देखो एंड से कनेक्ट है, ठीक है सर मान लिया। यहां पर कितने बार यूज हुआ है आर्टिकल का यूज, द एक बार, इससे पुराना रूल है, इससे पहले वाला रूल, पजेशन से पहले वाला रूल। एक बार हमारा किसका यूज हुआ है सर, आर्टिकल का यूज हुआ है, मतलब कि हमारा सर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसा हो गया सर, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो गया तो उसके साथ में वर्ब भी कैसी लगेगी, तो सर सिंगुलर वर्ब लगेगी। कैसी वर्ब लगेगी बच्चों, सिंगुलर वर्ब लगेगी। और सिंगुलर वर्ब वर नहीं होती, क्या होती है, वॉज होती है। क्लियर है, भले ही क्वेश्चन कितना बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा बड़ी इजीली से बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट एंड का रूल क्या कहता है। अभी बेटा एंड के ही रूल चल रहे हैं, हम एंड के बहुत सारे रूल पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे, और कृपया करके इनको बार बार आप पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आपको हमेशा ये याद बने रहेंगे। देखो नेक्स्ट एंड का रूल क्या कहता है बेटा, मान के चलो आपका एंड दे रखा है क्वेश्चन में, और एंड के साथ में बेटा दो वर्ड, चाहे वो दे रखा हो ईच या दे रखा हो एवरी, ईच या एवरी से कनेक्ट हो, मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, वो बेटा आपका कोई भी नाउन होगा, वो किससे कनेक्ट हो, ईच से। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, मतलब बेटा आपका जो नाउन है वो बेटा उसके पहले क्या लगा हो, एवरी लगा हो या ईच लगा हो, और वो किससे कनेक्ट हो बेटा, एंड से कनेक्ट हो। चाहे ईच या एवरी का यूज एक बार हो रहा हो आपके क्वेश्चन में, चाहे फिर ईच और एवरी का यूज दो बार हो रहा हो, लेकिन ध्यान रखना अगर ईच और एवरी का में से किसी एक का यूज या कि दोनों का प्रयोग आपके क्वेश्चन में एक बार या एक से ज्यादा बार हो रहा हो तो बेटा, और वो एंड से कनेक्ट हो, तो उसको हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। कैसा सब्जेक्ट माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। और उसके साथ में वर्ब भी कैसी लगाई जाती है, सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। जैसे बेटा यहां पर हमारा ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, अब हमने यहां पर बेटा एंड से कनेक्ट कर दिया, यहां पर देखो बॉय के पहले ईच लगा है और गर्ल के पहले एवरी लगा है, या ईच गर्ल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे फिर हम बेटा इसको इस तरह से लिख दें, ईच बॉय एंड गर्ल। आ रहा है समझ में, मतलब कि हम ईच का यूज एक बार करें या एवरी का यूज एक बार करें, या ईच और एवरी का यूज एक से ज्यादा बार मतलब दो बार करें, हमेशा बेटा ऑलवेज ईच और एवरी अगर क्वेश्चन में लगा है और वो एंड से कनेक्ट है तो बेटा उसको कैसा माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। कैसा सब्जेक्ट माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, या सिंगुलर नाउन माना जाता है। और उसके साथ में बेटा वर्ब भी कैसी लगती है सर, उसके साथ में वर्ब हमेशा कैसी लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। और आप सब लोगों को पता है कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है। क्लियर कहानी है, इतना समझ में आया। चलो देखते हैं फिर इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ईच बॉय एंड गर्ल वर बोर्न। बेटा यहां पर देखो एंड से कनेक्ट है, ईच बॉय एंड गर्ल। बेटा यहां पर ईच का यूज एक बार हुआ है या फिर एक से ज्यादा, अगर मैं यहाँ पे एवरी गर्ल भी कर देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हमेशा जो इसको कैसा माना जाएगा, इसको सर सिंगुलर नाउन माना जाएगा। और वर्ब हमेशा कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, मतलब वर्ब की जगह बेटा क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, एवरी बॉय एंड गर्ल। ऑप्शन बी कहता है, ऑफ दिस स्कूल हैव कम आउट टू सी दिस स्ट्रेंज वुफन हु इज वेल वर्स्ड इज मेकिंग पीपल लव एट लॉट, है ना, लव एट लॉट। बेटा ऑप्शन डी है नो एरर। अब बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन है जो एवरी से शुरू होकर लाफ अ लॉट तक खत्म होता है, तो बेटा यहां पर हमारा देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी बॉय एंड गर्ल। एवरी एक बार लगा है या बेटा एवरी दो बार भी लग जाए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, या ईच बॉय एंड ईच गर्ल,
यहां पर बेटा हमेशा ईच या एवरी अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए और वो एंड से कनेक्ट हो, क्या कह रहा हूं मैं, ईच और एवरी अगर क्वेश्चन में आ जाए और वो एंड से कनेक्ट हो तो बेटा वो हमेशा कैसा होता है, उसको सिंगुलर नाउन माना जाता है और उसके साथ में वर्ब भी कैसी लगाई जाती है, सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। तो बेटा यहाँ हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज। भले ही आपका क्वेश्चन कितना बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 4 पेज का क्वेश्चन हो, चाहे वो कहीं कुछ लिखा हो, हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाला। तो यहाँ पर बेटा हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, बाद बाकी का क्वेश्चन हमारा ठीक है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है बेटा, इसमें बी वाले पार्ट में एरर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ईच एंड एवरी ऑप्शन बी है मैन वुमन वीमन एंड चाइल्ड वर गिवन फूड यस्टरडे इवनिंग। अब बेटा देखो ईच एंड एवरी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, ईच एंड एवरी लिखा हुआ है, मैन वुमन वीमन एंड चाइल्ड। बेटा यहां पर हमारे एक से ज्यादा क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हमारे सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, ईच लगा हुआ है, एवरी लगा हुआ है। तो ये बेटा कैसा हो जाएगा, पूरा का पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ये कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और इसके साथ में बेटा वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो बेटा वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉज हो जाएगा। बेटा वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर प्रॉब्लम किसमें थी, अगर आपका ईच एंड एवरी नहीं लगा होता तो मैन वीमन एंड चाइल्ड, तो ये प्लूरल हो जाता। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर आपके सेंटेंस में क्वेश्चन में ईच और एवरी लगा है और वो बेटा एंड से कनेक्ट है तो वो हमेशा प्लूरल ना होकर हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ध्यान रख लेना, एंड को लगाकर आप ये मत समझना कि वो प्लूरल हो जाएगा। ईच और एवरी लगा है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की जगह बेटा क्या हो जाएगा, वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर टू बी गिवन अ बुक। बेटा यहाँ पर ईच बॉय ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और ईच गर्ल ये पूरा हमारा कैसा सब नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। तो इसके साथ में बेटा वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर आर की जगह बेटा क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये सारे के सारे हमारे एंड के रूल थे जो कि मैं आपको 1 मिनट में रिकॉल करवा देता हूं। हमारे एंड के कितने रूल थे, एंड का बेटा हमारा पहला रूल था कि जब मान के चलो कोई 2 सब्जेक्ट है और वो एंड से कनेक्ट है तो वो अपने आप में कैसे हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। मतलब आपके कोई 2 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट नंबर 1 और वो बेटा किससे कनेक्ट है, एंड से, और सब्जेक्ट नंबर 2, तो बेटा वो कैसा नाउन माना जाएगा, प्लूरल नाउन माना जाएगा। और वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 2 था बेटा एंड का अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ एंड। उसमें बेटा बहुत सारे वर्ड किस में आते हैं, पेयर में आते हैं। जैसे कि बेटा मैंने बोला था ब्रेड एंड बटर, बेटा ये भले ही एंड से कनेक्ट हो लेकिन बेटा इनको हम हमेशा किस में रखते हैं, सिंगुलर नाउन मानते हैं। उनके साथ में वर्ब भी कैसी लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट रूल क्या कहता है बेटा एंड का, कि अगर आर्टिकल का यूज कितने बार हुआ हो, आर्टिकल का यूज बेटा कितने बार हुआ हो, 1 बार यूज हुआ हो तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, सिंगुलर। और यदि आर्टिकल का यूज 1 से ज्यादा बार हुआ हो, मतलब 1 से ज्यादा मतलब 2 बार हुआ हो, तो फिर बेटा वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, प्लूरल हो जाएगा। और उसके बाद में बेटा वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। क्लियर है, आर्टिकल का यूज सेम उसी तरह बेटा आर्टिकल की तरह ही हमारा चलता है पजेशन। यदि पजेशन का यूज 1 बार होगा तो वो कैसा नाउन माना जाएगा, सिंगुलर नाउन माना जाएगा। और उसके साथ में वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। और यदि पजेशन का यूज हमारे क्वेश्चन में 1 से ज्यादा बार मतलब 2 बार हुआ हो तो वो कैसा नाउन माना जाएगा, प्लूरल नाउन माना जाएगा। और उसके साथ में वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट रूल हमारा एंड का क्या कहता है कि यदि हमारे एंड में जिनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ईच और एवरी को, ईच और एवरी का यूज चाहे हमारे क्वेश्चन में एक बार हुआ हो या 1 से ज्यादा बार मतलब 2 बार हुआ हो और वो किससे कनेक्ट हो बेटा, एंड से कनेक्ट हो, वो ऑलवेज सिंगुलर रहेंगे। और उनके साथ में वर्ब हमेशा कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। क्लियर है बात। तो ये थे एंड के रूल। उम्मीद करता हूं आपको आज समझ में आए होंगे। इसके आगे हम इस टॉपिक को बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।